हेलो एवरीवन, मैं हूं रविकांत वर्मा एंड वेलकम टू जेई सेंटर। और कल आपका महाट्रांसको का एग्ज़ाम हो चुका है। बहुत सारे टॉपिक्स आपके पास वहां पर डिस्कस किए थे और उनसे क्वेश्चन वहां पर आए भी जैसा एक्सपेक्टेड था ना। अब आपके पास यहां पर कल आपका पेपर है नासिक का। तो नासिक का आपका एई और जेई दोनों का पेपर आपके पास वहां पर आपको होगा। कल मैक्सिमम लोगों का है और शायद कल परसों भी है, बट ठीक है जो भी है। सो आज आपके पास यहाँ पे टाइम है। आपने जैसे भी तैयारी की है, आपने बहुत बढ़िया तैयारी की है। आप बढ़िया से आपके पास आपने जो पढ़ा है वो तो सारा आप रिवाइज़ करो, वो उसमें मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ। आप उसको रिवाइज़ करिए। मैं खुद भी यही चाहूँगा कि आपने जो पढ़ा है, मैंने बोला भी था महाट्रांसको के बाद जब मैंने कल एनालिसिस लिया था कि आपके पास जो बचा एक दिन है आप उसको वही परफॉर्म करिए जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू एक्स्ट्रा भी नहीं, उसमें से ही आपको रिवाइज करते समय ये जो टॉपिक यहाँ पर बता रहे हैं एक बार इन पर नज़र मार के चले जाना, ताकि आपके पास यहाँ पर इन टॉपिक्स का कुछ रहे नहीं। नाउ अब बात आती है कि एनालिसिस किया कैसे है, कि कहाँ पे क्या है। तो टीसीएस आपका पेपर लेने वाला है एनएमसी का। नासिक का पेपर जो है वो टीसीएस लेने वाला है। टीसीएस ने जो लास्ट पेपर लिया हुआ है पिछले 1-2 महीनों में, मैं डायरेक्टली आपको बताता हूँ, डीडीए जेई का पेपर लिया है। और डीडीए जेई का लेवल हालांकि एई लेवल का होता है, बट टॉपिक जो उन्होंने वहाँ पे उठाए हैं उन टॉपिक्स का जिक्र आपके पास यहाँ पर सामने मैं कर रहा हूँ। ये चीज़ लेके आपके पास वहाँ पर अभी हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपने अभी तक पढ़ा है, अभी आए हैं तो अभी उन चीज़ों को देख लीजिएगा। तो जितने भी टॉपिक आपके पास यहाँ पर बता रहे हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, एटलीस्ट जाते समय उनको रिवाइज़ करिएगा। ऐसा नहीं कि आप सारा कुछ छोड़ के ये कर लें, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। आपने जो रूटीन फॉलो किया है, जो आपको आज दिन भर में करना है आप करिए, बट जब आप उस सब्जेक्ट को देख रहे होंगे या आपके शॉर्ट नोट्स में देख रहे होंगे तो इन टॉपिक्स को थोड़ा सा देख लीजिएगा। इससे थोड़ी सी मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी हेल्प वहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि कल आपके पास एई जेई दोनों का है, देखना आपको दोनों के लिए है। तो ये टॉपिक जो है आपके पास बेसिकली टीसीएस पैटर्न के हिसाब से रैंडम नहीं निकाले हैं। टीसीएस ने जो पेपर लिए हैं, उन्होंने जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे थे वो आपके पास टॉपिक यहाँ पर आपको जानकारी दे रहे हैं। जनरली होता यही है कि जो टॉपिक आपके पास है वो उसके इर्द गिर्द ही चीज़ें घूमती हैं। तो आप रिवाइज करते समय आप यहाँ पर जिन टॉपिक्स का जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं उनको एक बार देख लीजिएगा अपने डेली रूटीन वाले फॉर्मेट में। आप अलग से नहीं कि सिर्फ यही करके चले जाएं और बोलें, फिर तो ऐसा नहीं है। ये आपकी हेल्प के लिए बनाया गया वीडियो है, ताकि आप अपना जब रिवीजन कर रहे होंगे तो आप एटलीस्ट इनको आपके पास वहाँ पर आप देख लें। इज़ दैट क्लियर? सो वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज दिन भर में आप इस वीडियो को जब भी देख रहे होंगे तो आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से यहाँ पे हैं जिनसे क्वेश्चन टीसीएस ने अभी रिसेंट के दिनों में आपके पास पूछे हैं। ये एग्जाम जो हुआ था ये दिसंबर का एग्जाम है और कुछ आपके पास टॉपिक यहाँ पर जो है जनवरी में कुछ एग्जाम के टॉपिक, कुछ एग्जाम में पूछे गए टॉपिक यहाँ पर टीसीएस के द्वारा यहाँ पर ये रहे। नाउ स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में मिक्स थे, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, बहुत टाइम टेकिंग काम हो जाता अगर इस बहुत दिनों के इसको अलग अलग छांटने में लगते। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, आरसीसी, स्टील और स्ट्रक्चरल एनालिसिस के टॉपिक में एक साथ बता रहा हूँ। पीडीएफ आपके पास यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में आपको भेज दी जाएगी और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको दी जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर ना मिले तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी है, उसको ज्वाइन करना, वहाँ पे जाके आपके पास में जाके इस पीडीएफ को उठा लेना टेलीग्राम ग्रुप से, ठीक है। चलो, तो आपके पास इन सभी सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम बात उसकी करते हैं। तो आपके पास इलास्टिक एंड प्लास्टिक बिहेवियर है। यहाँ पर आप पढ़ेंगे इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी का पूरा बेसिक। आपके पास डक्टिलिटी क्या होता है, मेलेबिलिटी क्या होता है, इलास्टिसिटी किसको बोलते हैं, प्लास्टिसिटी किसको बोलते हैं, पूरा डेफिनेशन पार्ट जो है आप यहाँ पर इसको देखेंगे। दूसरा है आपके पास यहाँ पर शॉर्ट कॉलम क्राइटेरिया। तो कॉलम में आपके पास वहाँ पर जो थ्योरीज आती हैं उन थ्योरीज को आपको पढ़ना है। रूलर आती है, रैंकाइन आती है, वहाँ पर जितने बेसिक कॉन्सेप्ट आते हैं आपको इसको देखना है। नाउ डायरेक्ट स्ट्रेस कैलकुलेशन। डायरेक्ट स्ट्रेस कैलकुलेशन में आप स्ट्रेस देखेंगे, स्ट्रेन देखेंगे, हुक्स लॉ देखेंगे। कुछ आपके पास स्ट्रेस स्ट्रेन के कैलकुलेशन पीएल अपॉन ए आई वाले फॉर्मूले, आपके पीएल अपॉन ए वाले फॉर्मूले आप वहाँ पर देखेंगे। इसके अलावा मेथड ऑफ सेक्शन है। मेथड ऑफ सेक्शन और मेथड ऑफ जॉइंट दो आपके पास स्ट्रेस में मेथड आते हैं। आपको वहाँ पर उन दोनों मेथड्स के बेसिक्स को वहाँ पर देखना है, मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल आपके पास में नहीं। नाउ लिमिट स्टेट ब्लॉक आपके पास 0.42 न्यूट्रल एक्सिस के बारे में जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, डेप्थ कितनी होती है, कब बढ़ती है, कब घटती है। लिमिट स्टेट एलएसएम डब्ल्यूएसएम के जितने बेसिक आपके पास एजम्पशन होते हैं, जितने आपके पास स्टैंडर्ड होते हैं, उसको वहाँ पर पढ़ना है। सारा कुछ नहीं जो इससे रिलेट कर रहा है, केवल उतना देखो, मतलब रिवाइज में देख तो आप सारा रहे हो। बैटन्स इन कंप्रेशन मेंबर में आपको देख लेना। बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर वाला बेसिक फार्मूला M/I वाला जो आपके पास फार्मूला हम यूज़ करते हैं, आपको उस पर एक नज़र डाल के जाना।
डिफ्लेक्शन ऑफ बीम, डिफ्लेक्शन के स्लोप के जितने भी फॉर्मूले हैं, कैंटिलीवर के हो गए, सिंपली सपोर्टेड के हो गए, अलग अलग लोडिंग के हो गए, वो नॉर्मल फॉर्मूले जो कॉमन एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको देख के जाना। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर स्टिरअप फंक्शन है और एक आपके पास यहाँ पे डेवलपमेंट लेंथ है, टाउ बी डी वगैरह की वैल्यूज़ वगैरह जो यहाँ पर आती हैं डेवलपमेंट लेंथ से रिलेटेड, उनको आपके पास आप यहाँ पर देखेंगे। अगला देखो, इसेंट्रिक लोडिंग यहाँ पर हो गया। बिड्थ के B/6 से जब पास करवाते हैं रिजल्टेंट को, इसका जो क्राइटेरिया आता है उसको आपको यहाँ पर देखना है। जीरो फोर्स मेंबर कॉन्सेप्ट, आपको ट्रस का कॉन्सेप्ट है, जीरो फोर्स मेंबर काउंट करने पड़ते हैं, निकालने पड़ते हैं, कितने हो सकते हैं वो निकालने को दे सकता है। ओवर एंड अंडर रेनफोर्स्ड बीम और आपके पास डबली रेनफोर्स्ड बीम, तीनों के तीनों आपके पास वहाँ पर आप पढ़ के जाइएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट को आपके पास वहाँ पर देखिएगा क्या क्या कैसे कैसे होता है। न्यूट्रल एक्सिस का कॉन्सेप्ट अभी आपको वहाँ पर बता दिया। मैक्सिमम स्ट्रेन ये अलग से कुछ नहीं है, ये आपके पास वहाँ पर यही जो अपन ने हुक्स लॉ वगैरह पढ़ा था वहीं से आपको देखना है। नेक्स्ट डेवलपमेंट लेंथ का अभी आपको बता दिया। बेसिकली क्या है ना, 3 सेट में पेपर हुआ था वो, और 3 सेट के पेपर में तीनों का एनालिसिस है कि तीनों से कौन कौन से टॉपिक से वहाँ पर क्वेश्चन उठाए हैं। तो जो आपके पास यहाँ पर ये जो पूरा स्ट्रक्चर का मिक्स दिख रहा है, पिछला वाला जो पूरा का पूरा पेज था वो एक पेपर का था, ये वाले कॉन्सेप्ट आपके पास वहाँ पर दूसरे पेपर के हैं, और कहीं आपके पास में ये वाले जो कॉन्सेप्ट हैं ये आपके पास यहाँ पर किसमें थे, तीसरे, और ये वाला उसी तीसरे का आगे ये वाला था। इसके बाद अपन जियो टेक्निकल में जाएंगे। तो हमने कहाँ तक देख लिया, मैक्सिमम स्ट्रेंथ तक आपने भी देख लिया। अगेन डेवलपमेंट लेंथ का कॉन्सेप्ट पिछले वाले में भी बताया था। शियर रेजिस्टेंस स्ट्रिप के बारे में अभी आपके पास यहाँ पे लास्ट में पीछे बोला था। कैंटिलीवर बीम रेनफोर्समेंट एंड डबल इंटीग्रेशन मेथड, ये आपके पास यहाँ पर जो अभी डिस्कस किया था उसका ही पार्ट है। तो आपको टॉपिक के नाम बताएं, डिटेल में बहुत कुछ होता है बट इनका बेसिक टच आप वहाँ पर करके जाइए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट डिफ्लेक्शन प्रॉब्लम आपके पास अगेन सेम वही जो स्लोप डिफ्लेक्शन के फॉर्मूले आते हैं, उसका अगर कुछ सिंपल वाला फॉर्मूला पूछ ले तो वो हुक्स लॉ जो अभी डिस्कस किया था कि स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में आपको पढ़ के जाना है। आपके पास चैनल वर्सेस आई सेक्शन, अलग अलग चैनल, उनकी स्टेबिलिटी, उनका कंपैरिजन दूसरे से, वो आपको यहाँ पर पढ़ना है। लेस्ड एंड बैटन्ड कॉलम आप पढ़ेंगे सारा वैसे ही कवर हो जाएगा। लेटरल टॉर्जनल बकलिंग आपके पास ये कुछ नहीं, टॉर्जन के बारे में जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वहाँ पर उसको आप देखना। बेंडिंग स्ट्रेस एंड न्यूट्रल स्ट्रेस, न्यूट्रल एक्सिस का जिक्र पहले हुआ था। अब ये टॉपिक क्यों रिपीट है, क्योंकि शुरुआत में आपको बोला है, बड़े लिमिटेड टॉपिक है, आप देख सकते हैं इन चीज़ों को। शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला हो गया। कॉलम में ये देखो रूलर आपके पास रैंकाइन रेडियस ऑफ गायरेशंस, क्या क्या डेटा आता है उसको देखिएगा। एक्सियल डिफॉर्मेशन को फॉर्मूले को वहाँ पर देखिएगा। अनसिमेट्रिकल सेक्शन, जिसमें सेंटर से आपके पास नहीं करेगी एक्सेस, वो आपके पास सेक्शन में कौन कौन से होता है, कौन सा अच्छा नहीं होता, कौन सा अच्छा होता है, उसको वहाँ पर पढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट बेंडिंग मूवमेंट इन सिंपली सपोर्टेड बीम, शॉर्ट वर्सेस लॉन्ग कॉलम ऑलरेडी डिस्कस्ड, अंडर रिइंफोर्स्ड सेक्शन ऑलरेडी डिस्कस्ड, एलएसएम डब्ल्यूएसएम बता दिया था, स्ट्रेस ब्लॉक एंड एक्सियल कंप्रेशन, यील्ड वर्सेस रप्चर स्ट्रेंथ, टेंशन मेंबर, इसेंट्रिक लोडिंग एंड के ट्रस एप्लीकेशन। तो ये इतने टॉपिक हैं जो आप यहाँ पर स्ट्रक्चर्स के सब्जेक्ट में वहाँ पर देख जाके जाओगे। जो 3 पेपर आपके पास यहाँ पर डीडीए जेई के हैं वो कुछ इनमें से टॉपिक उन्होंने उठा के वहाँ पर पूछे थे, ठीक है। ये किस्सा किसका खत्म हुआ, ये किस्सा आपके पास यहाँ पर है किसका, ये है आपके पास स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का। नाउ नेक्स्ट आपके पास जब आप यहाँ पर जाएंगे तो अगला टॉपिक जो आपको आएगा वो आपके पास यहाँ पर आता है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में। नाउ जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में आप क्या क्या देखोगे, सबसे पहला कांस्टेंट हेड टेस्ट, मतलब परमेबिलिटी को निकालने के मेथड्स आपको देखने हैं। 3 फेज डायग्राम, मतलब पहला चैप्टर आपके पास वहाँ पर देखना है जिसमें आप वॉइड रेशियो वगैरह पढ़ोगे। CBR कॉन्सेप्ट यहाँ का नहीं, बेसिकली आपके पास ये पेमेंट मटेरियल का है, इसको आप वहाँ पर देखना। अटरबर्ग लिमिट में, कंसिस्टेंसी लिमिट में, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और श्रिंकेज लिमिट के बेसिक डेफिनेशन देख के जाना। फ्लो इंडेक्स लिक्विड लिमिट में आने वाला एक पोर्शन है तो फ्लो इंडेक्स को देख के जाना। प्योर कोहेसिव सॉइल और प्योर कोहेजनलेस सॉइल के बीच में नॉर्मल डिफरेंस की हम शियर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल के चैप्टर इंट्रोडक्शन में पढ़ते हैं। एक्टिव एंड पैसिव अर्थ प्रेशर के बेसिक फॉर्मूले, इनके डायग्राम के एंगल, कौन सा ज़्यादा होता है कौन सा कम होता है उसको पढ़ के जाना। ओवन ड्राइंग मेथड है आपके पास यहाँ पर किसके लिए, वाटर कंटेंट को निकालने के लिए। अटरबर्ग लिमिट जब आप पढ़ोगे, अटरबर्ग लिमिट के पहले के चैप्टर में आप ओवन ड्राइंग मेथड देख लोगे। लिक्विडिटी इंडेक्स और आपके पास इसके कैलकुलेशन दे सकता है, लिक्विडिटी इंडेक्स और कंसिस्टेंसी इंडेक्स के। मोहर कुलाम्ब आपके पास यहाँ पर इक्वेशन, उसके लिमिटेशन दे सकता है और अलग अलग सॉइल के लिए उसका एग्जैक्ट वैल्यू दे सकता है कि कब टाउ इज इक्वल टू सी, कब टाउ इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा इन 10 फाई, ऐसा आपके पास होता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ,
आप अपना रिवीजन करने के साथ में आप इनको देखिएगा। कहने का मतलब अब एक्चुअली क्या है ना कि मैं 100% क्यों नहीं बोल रहा भाई, क्योंकि भाई मैंने पेपर नहीं बनाया, मेरा बस चलता तो मैं डायरेक्टली पेपर दे देता, ये बात तो आप समझते हो। बट एनालिसिस ये बोलता है कि इस हिसाब से ही चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि वो ऐसे नहीं है कि वो नहीं सोच के बैठे कि नहीं ऐसा पेपर बनाऊंगा कि ये तो इससे निकलेगा ही नहीं। वो भी एक किसी ना किसी पैटर्न को फॉलो करते होंगे, तभी आप इतने सारे वीडियोस में आरआरबी पैटर्न, आपके पास आईबीपीएस पैटर्न, टीसीएस पैटर्न लिखा देखते हैं। तो नाउ व्हाट आई हैव कंक्लूडेड, मैंने क्या किया है, हमने क्या किया है, हमने आपके पास यहाँ पर इन टॉपिक्स को निकाला है जिन टॉपिक्स से टीसीएस ने क्वेश्चन पूछे हैं। तो आप अपने रिवाइज करते समय उन टॉपिक्स को खाली जाते जाते देखते जाइए, दैट्स इट, इतनी खाली रिक्वेस्ट है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। नाउ आप आगे चलिए, इफेक्टिव स्ट्रेस एंड बॉइलिंग का कंडीशन, ये बॉइलिंग नहीं होगा, ये सैंड बॉइलिंग का कंडीशन होगा। और सैंड बॉइलिंग का कंडीशन आपके पास यहाँ पर कौन सा है, ये आपके पास वहाँ पर आता है क्विक सैंड कंडीशन वाला। इफेक्टिव स्ट्रेस विद सीपेज, ये पूरा सेम कॉन्सेप्ट है, मतलब आपको फ्लोनेट वाला पार्ट कवर करके रखना है। श्रिंकेज लिमिट अगेन आपके पास यहाँ पर कंसिस्टेंसी लिमिट का पार्ट है। सैंड रिप्लेसमेंट टेस्ट, देखो एक सेट में पूछता है वो वाटर कंटेंट को निकालने के मेथड, और एक सेट में पूछता है वो किसको, वो इन सितु डेंसिटी को निकालने के मेथड। नेक्स्ट रिलेटिव कॉम्पैक्शन, इसका फॉर्मूला तो आपको आईबीपीएस में भी पूछा था, अभी कल के पेपर में बॉन्डिंग में पूछा गया कि रिलेटिव कॉम्पैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है। डायरेक्ट शियर टेस्ट है, स्टेटमेंट याद कर लीजिएगा कि कौन सी सॉइल के लिए सुटेबल है। फिर फेलियर प्लेन प्री डिटरमाइन होता है, आपके पास यहाँ पर स्ट्रेसेस का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है, ये चीज़ें आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पाइल के स्किन फ्रिक्शन के बारे में कि स्किन फ्रिक्शन के लिए सॉइल कैसी होनी चाहिए, अभी कल भी आपके पास वहाँ पर आईबीपीएस में पूछा था ये, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलॉजी एंड इरिगेशन, इसके टॉपिक्स को वहाँ पर देखिएगा। आपके पास टॉपिक स्प्रिंकलर इरिगेशन मतलब मेथड ऑफ इरिगेशन आपको पढ़ना है। इनकम्प्रेसिबल फ्लो मतलब बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो पढ़ना है। ऑगी फॉल आपके पास कैविटेशन का प्रॉब्लम आता है, आपको इसको पढ़ना है। स्पेसिफिक एनर्जी कर्व आपके पास यहाँ पर ओपन चैनल फ्लो का पार्ट है, उसको पढ़ना है। इसमें इक्वेशंस वगैरह आते हैं वाई के टर्म में, उसको देखना है। कंटिन्यूटी इक्वेशन की बात करें तो आप वहाँ पर जो इक्वेशंस वगैरह देखते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन, मास कंजर्वेशन, आपको ये सब देखना है। नेक्स्ट मैनिंग्स इक्वेशन लिमिटेशन, मैनिंग इक्वेशन 1/n r⁻²/3s⁻1/2, इसमें कभी कभी वो डायरेक्टली न्यूमेरिकल भी पूछ लेता है, बाकी सारी चीज़ों को गायब कर देगा, स्लोप से रिलेट करवा देगा। आपके पास स्पिलवे फंक्शन, तो बेसिक टाइप पढ़ लेना, जब जगह नहीं होती तब कौन सा देते हैं, आपके पास कॉस्टली कौन सा होता है, ओवरफ्लो डैम में कौन सा है, नॉन ओवरफ्लो में कौन सा है, आप इस चीज़ को देखना। सेंट्रीफ्यूगल पंप का क्राइटेरिया देख लेना कि कितने टाइप के होते हैं, किस किस कैटेगरी में आपके पास तोड़ा जाता है आपके पास सेंट्रीफ्यूगल पंप। पाथलाइन वर्सेस स्ट्रीम लाइन, अगेन ये फ्लोनेट का कॉन्सेप्ट है, पिछले वाले सेट में भी फ्लोनेट पूछा था, यहाँ भी फ्लोनेट है। नाउ रेनॉल्ड नंबर आपके पास यहाँ पर, आप इसको देखिएगा, इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स को आप यहाँ पर बोलते हैं, इसको देख लीजिएगा। और ये आपके पास यहाँ पे डार्सी वेस्टबिक आपके पास इक्वेशन है, किसको देखना, ठीक है। चलो नाउ नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन पूछता है वाटर प्रेशर ऑन द डैम में कहाँ लगेगा, ये पूछेगा। ड्यूटी डेल्टा का हमेशा आपके पास यहाँ पर न्यूमेरिकल पूछ लेता है। डेंसिटी वेरिएशन यहाँ पर किस में आ जाता है, डेंसिटी वेरिएशन आपके पास यहाँ पर, ये किसका टॉपिक था, क्वेश्चन आपके पास था यार, इसका एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास यहाँ पर कंटिन्यूम का कॉन्सेप्ट आपको वहाँ पर आ गया। पंप्स के टाइप ऑलरेडी पता कर लिया। मोडी का डायग्राम पढ़ के जाना। बर्नौली का इक्वेशन दोबारा देखो आ गया। कॉन्टूर कैनाल मतलब आपके पास यहाँ पर आप टाइप ऑफ द कैनाल पढ़ के चले जाना। ड्यूटी ऑफ इरिगेशन मतलब ड्यूटी के बारे में, यूनिट क्या होती है, कितने टाइप होते हैं, इसको पढ़ लेना। कैनल की लाइनिंग के क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, इस चीज़ को पढ़ना, तो ये तो वैसे भी तुम जनरल नॉलेज से जान जाओगे। और नेसेसिटी ऑफ इरिगेशन, ये आपका जनरल अवेयरनेस तक का टाइप का टॉपिक यहाँ पे रहा होगा। नेक्स्ट आप रेक्टेंगुलर पढ़ते हैं, ट्रेपेजियम पढ़ते हैं, सर्कुलर पढ़ते हैं, उन सब में मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल कौन है उसको देखना। फाई इंडेक्स, डब्ल्यू इंडेक्स क्या बताते हैं, क्या ग्राफ होते हैं, आपको उसको बताना है, उसको देखना है। इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, ये बेसिक है पूरे इरिगेशन का। इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, कैपेसिटी फैक्टर, टाइम फैक्टर, सीसीए, जीसीए, इसको देख लेना। लेसी की थ्योरी के फॉर्मूले देख लेना। कैनल आउटलेट में आपके पास 3 टाइप आते हैं, मॉडलर, सेमी मॉडलर, नॉन मॉडलर, उसको देखना है। क्रॉप पीरियड में आपके पास डेल्टा ड्यूटी का ही पोर्शन यहाँ पर होगा, ठीक है ना। ये है एनवायरनमेंट का। सोलार के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। ऑर्गेनिक पॉल्यूशन सोर्स के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। टर्सरी ट्रीटमेंट के बारे में पूछ सकता है। और एसिड रेन के लिए जिम्मेदार कौन है, आपके पास ये पूछ सकता है। तो इतने टॉपिक आपको किस में करने हैं, इतने टॉपिक आपके पास, ये हालांकि एनवायरनमेंट का पार्ट हो गया जो यहाँ पे डाल दिया है, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे आ जाओ एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग में। CO2 एमिशन, और CO2 पॉल्टेंट के फॉर्म में जो आता है टाइप, उसका पढ़ लेना।
सोलार एनर्जी के लिए कोई जनरल नॉलेज से टॉपिक क्वेश्चन पूछा गया था, छोड़ दो। ऑर्गेनिक सॉलिड वेस्ट अभी आपके पास वहाँ पर पीछे भी देखा था, यहाँ भी देख रहे हैं। नॉइस पोल्यूशन की लिमिट जब आपको नोट्स दिए थे तो उसमें 4 टेबल बनवाई थी, 4 में भी इंपॉर्टेंट डेटा मार्क करवाया था, उतना पढ़ के जाना। बैग फिल्टर आपके पास यहाँ पर पार्टिकुलेट मैटर को निकालने के लिए होता है, जिसकी कैपेसिटी 99% से ज़्यादा होती है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर ये कोड देख लेना, कोड किसके लिए होता है, वाटर एक्ट कब आया था इसको देख लेना। ओजोन डिप्लीशन के लिए जिम्मेदार कौन है आपके पास यहाँ पर, ओजोन डिप्लीशन के लिए कौन जिम्मेदार होते हैं पॉल्टेंट, उसको वहाँ पर देखना। यूट्रोफिकेशन के लिए फॉस्फोरस जिम्मेदार होता है, देख के चलना। फूड चेन के बारे में अब देखो ये रैंडम क्वेश्चन है जो उन्होंने पूछा था। फूड चेन और फूड वेब के बारे में आपके पास उनको नहीं पूछना चाहिए बिकॉज इट इज़ अ नॉन टेक्निकल क्वेश्चन। बट तो भी फूड चेन और फूड वेब क्या होती हैं, जैसे आपके पास यहाँ पर एक ने खाया दूसरे को खाया तीसरे ने खाया तीसरे को खाया चौथे ने, एक पूरा जो चेन इसको बोलते हैं एक चेन। ऐसी कई चेन, मान लो कि आपके पास यहाँ पर कोई चिकन है, उसको आपके पास यहाँ पर इंसान भी खाता है और जानवर भी खाता है, तो वहाँ से वो चेन 2 पार्ट में टूट गई, ये 2 चेन का मिक्सचर हो गई, तो इसको हम यहाँ पर बोलते हैं फूड वेब। क्या बोलते हैं, फूड वेब। नाउ नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में टेंसाइल स्ट्रेन इन फ्लेक्सिबल पेमेंट, रूलिंग ग्रेडियंट, आपके पास टेंसाइल स्ट्रेन इन फ्लेक्सिबल पेमेंट, तो आप रिजिड और फ्लेक्सिबल पेमेंट की सारी बेसिक प्रॉपर्टी, उनके ज्वाइंट वगैरह उसको पढ़ के जाना, स्ट्रेसेस वगैरह का कैलकुलेशन देख के जाना। रूलिंग ग्रेडियंट आपके पास सुपर एलिवेशन पढ़ना, रूलिंग ग्रेडियंट पढ़ना, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले उनको देखना। टैग कोड फेलियर आपके पास यहाँ पर सरफेस कोटिंग वगैरह का पार्ट है, उसको आपके पास देखना। प्री स्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट पेमेंट, अभी बोला पेमेंट के दोनों टाइप के, दोनों बेसिक देख के जाना। हाई स्पीड रेल कहाँ पर थी, तो ये क्वेश्चन जनरल नॉलेज का पूछा गया था। बैलास्ट का शेप कैसा होना चाहिए, कौन सा एग्रीगेट लेते हैं, इनके बारे में बात होनी चाहिए। अगेन फ्लेक्सिबल पेमेंट बात किया था, फ्लेक्सिबल पेमेंट ऑलरेडी पढ़ना। कैम्बर का यूज आपको महाट्रांसको में ही दिया था, तो आपके पास देखना कि यूज आपके पास क्या होता है। एसएसडी आपके पास यहाँ पर क्या है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस हो गई। सुपर एलिवेशन अभी पीछे बोला था। स्लीपर बैलास्ट देखो वहीं से क्वेश्चन घुमा दिया। सीवर का शेप आपके पास एग शेप और सर्कुलर सीवर कब एफिशिएंट होते हैं कब नहीं होते, उसको पढ़ लेना। और ड्रेनेज ग्रेडियंट आपके पास यहाँ पर क्या होता है, इसको आप यहाँ पे देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट सर्विंग। मैं वापस से इसी नोट को यहाँ पर छोड़ रहा हूँ, वापस से इसके बीच में ये वाली बात बोल रहा हूँ। आप जब इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो आप ये देखिए कि हाँ ये टॉपिक तो मैंने पढ़े हैं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि आपने अगर तैयारी की है तो ये टॉपिक कहीं ना कहीं आपने वहाँ पर देखे तो होंगे। तो ये टॉपिक अगर आपने ऑलरेडी देखे हैं तो टेंशन आपको नहीं लेने का है, ठीक है ना। बट अगर नहीं देखे हैं तो एक बार नज़र जरूर मार लीजिएगा। नेक्स्ट, क्योंकि 55 आपके पास यहाँ पर क्या है, ये आपके पास में वेटेज यहाँ पर ज़्यादा है टेक्निकल का। नाउ आप इसमें क्या क्या देखेंगे, आप टेकोमेट्री देखेंगे, आपके पास यहाँ पर इसमें आपके पास फिक्स्ड हेयर स्टेडिया मेथड यहाँ पर आ जाएगा, स्टेडिया इंटरवल आ जाएगा, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट आ जाएगा, एडिटिव कांस्टेंट आ जाएगा, एनालिटिकल लेंस आ जाएगा, इसको पढ़ लेना। कॉन्टूर मैपिंग में आपके पास यहाँ पर कॉन्टूर मैपिंग में रूट लोकेशन, कॉन्टूर ग्रेडियंट, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट, वर्टिकल आपके पास यहाँ कॉन्टूर इंटरवल, कब आपके पास कॉन्टूर कट करते हैं कब नहीं करते, ये बेसिक देखना। ट्रैवर्स सर्वेइंग में लैटिट्यूड डिपार्चर क्या होता है, इनका बेसिक क्या होता है, कौन से क्वाड्रेंट में ये प्लस माइनस होते हैं, आप इसको बता देना। नेक्स्ट, टोटल स्टेशन एंड हॉरिजॉन्टल, टोटल स्टेशन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैलकुलेशन, तो टोटल स्टेशन की क्या खामियां क्या खामियां हैं, क्या बेनिफिट हैं, कैसे करवाते हैं, कौन से प्रोसेस होते हैं, उसको पढ़ लेना। कंपास सर्वेइंग में मैग्नेटिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक बेरिंग, अब अभी देखो अभी टीसीएस से आईबीपीएस ने भी क्वेश्चन पूछा कल आपको महाट्रांसको में कि ट्रू बीरिंग और मैग्नेटिक बीरिंग में फ़र्क बता दो, है कि नहीं है। तो आपको वहाँ पर देखना है कि अगर ऐसा कुछ पूछता है तो बेसिक पढ़ के चले जाना, डेक्लिनेशन पढ़ लेना, डिप पढ़ लेना, अगोनिक लाइन, आइसोगोनिक, अक्लिनिक लाइन, आइसोक्लिनिक लाइन, इनको वहाँ पर पढ़ लेना। ट्रू बीरिंग मैग्नेटिक बीरिंग के बीच में फ़र्क हो जाएगा। चेक कैसे करते हैं लोकल अट्रैक्शन फॉर बीरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री बैक बीरिंग, ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ लेना। नाउ कर्व आपके पास सेटिंग की बात यहाँ पर है, कर्व सेटिंग में आपके पास टेप मेथड वगैरह क्या होता है, इसको देख लेना। आगे चलो, प्लेन टेबल सर्वे में कौन कौन से स्टेप होते हैं, प्रिंसिपल पैरेललिज्म होता है, उसको देख लेना, कौन कौन से चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उसको वहाँ पर देखना। प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग आपके पास बहुत बेसिक पार्ट है, आपके पास यहाँ पर होल टू पार्ट है कि पार्ट टू होल है, इसको देख लेना। थेडोलाइट की आप यहाँ पे टाइप देख लेना कि किस टाइप के होते हैं, कौन से एंगल थेडोलाइट यहाँ पे नापता है। कॉन्टूर ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है और लेवलिंग मेथड्स आपके पास यहाँ पर आपको देख लेना। तो ये कहीं ना कहीं तीनों सेट का कंक्लूजन है, इसलिए टॉपिक्स आपके पास यहाँ पे रिवाइज हो रहे हैं। गॉट इट। नेक्स्ट, एस्टिमेशन कॉस्टिंग की आप बात करो तो अब देखो यहाँ पर जो है, यहाँ सिंपल चीज़ है, जो लिखा है वही पढ़ना है।
क्वांटिटी एस्टिमेशन आपके पास देख लेना, अप्रोक्सीमेट कॉस्ट एस्टिमेशन देख लेना है, लेबर कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करने के बेसिक क्या है, प्लिंथ एरिया मेथड आपके पास क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट का प्रोसीजर कौन कौन से स्टेप से पास करता है, रेट एनालिसिस में देख लेना कौन सी चीज़ की यूनिट क्या होती है, किस में आपके पास इसको नापते हैं, स्क्वायर फुट में नापेंगे कि स्क्वायर मीटर में नापेंगे। आप यहाँ पे डीपीसी कैलकुलेशन देख सकते हैं। सेंट्रल लाइन मेथड में आपके पास यहाँ पे लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड हो गया, सेंट्रल लाइन मेथड हो गया, ये सब देखेंगे। सब स्ट्रक्चर कॉस्टिंग कौन सी होती है इसको देख लेना। नेक्स्ट, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन की बात करें। बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन में देखो ओपीसी और पीपीसी की प्रॉपर्टीज को आपस में कंपेयर करवा देना, एग्रीगेट की प्रॉपर्टीज को आपके पास कंपेयर कर लेना और साथ में बल्क डेंसिटी के बारे में थोड़ा देख लेना। एडमिक्सचर में कौन से रिटार्डिंग एडमिक्सचर होते हैं, कौन से आपके पास एक्सेलरेटर का काम करते हैं, इसको देख लेना। टिम्बर में आपके पास सीजनिंग के टाइम देख लेना, अगर किल्न सीजनिंग से क्वेश्चन पूछा है तो आपके पास यहाँ पर सीजनिंग से क्वेश्चन, सीजनिंग से आपके पास यहाँ पर क्या देख लेना, सीजनिंग का टॉपिक देख लेना। ना पार्टिकल बोर्ड मॉइस्चर कंटेंट है और जियो पॉलीमर सीमेंट बाइंडिंग जेल है, आपके पास यहाँ पर ASH जेल वगैरह जैसी चीज़ें ही यहाँ पर होती हैं, उसको वहाँ पर देख लेना। नेक्स्ट, हॉट वेदर में कौन सी कॉन्क्रीटिंग करवाएंगे, ये क्वेश्चन पूछा है तो आप कोल्ड वेदर का भी देख के चले जाना, पानी के अंदर देख के चले जाना, ठीक है ना। ऐसे कंक्रीट सरफेस फिनिश आपके पास यहाँ पर फ्लोट फिनिश, इसको देख लेना। स्पेशल सीमेंट्स में कुछ अगर नया मार्केट में आया तो उसको देख लेना। ब्रिक की प्रॉपर्टीज हो गई, आपके पास एब्रेशन टेस्ट हो गया। अब ये टेस्ट के ऊपर क्वेश्चन कल भी पूछा तो आप VB भी पढ़ लेना, एब्रेशन टेस्ट वगैरह भी पढ़ लेना, से ये जितने भी टेस्ट यहाँ पर आते हैं वो पढ़ना। टर्माइट प्रूफिंग के लिए यहाँ पर कौन सा ऑयल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, कोई और मेथड है, उस चीज को आप यहाँ पर देख लेंगे। नेक्स्ट एंड द लास्ट आपके पास यहाँ पर आता है कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, और कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट से टेंडर डॉक्यूमेंट से क्वेश्चन था, एब्स्ट्रैक्ट सीट से क्वेश्चन था, अर्थवर्क कैलकुलेशन से क्वेश्चन था, लेबर कैलकुलेशन से क्वेश्चन था और प्री कास्ट ब्लॉक्स एडवांटेज से क्वेश्चन था। ये इतने टोटल मिला के टॉपिक हैं जो आपको देखने हैं। इज दैट क्लियर? तो मैं ये कह रहा हूं कि आज आपको ये वीडियो जब भी आपको ये मिलेगा तो आप अपना डेली रूटीन फॉलो कर रहे हैं ना, आप पहले उसको कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर इस PDF को ओपन कर लेना, आपके पास यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करवा देंगे। बट वहाँ पे आपके पास में, यहाँ पे आपके पास में ना देखना जरूर चीज़ों को, क्योंकि ये क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक में से क्वेश्चन आपको लास्ट एग्जाम में पूछे हैं, और अगर ऐसे पूछे हैं तो चांसेस थोड़ी बन जाते हैं। ये नहीं है कि 100% यही आ गया, और आ भी जाए तो क्या आपके पास वहाँ पे हर्ज है। तो आप अभी जब आज रिवाइज करोगे आज में, तो आप इन टॉपिक के ऊपर एटलीस्ट 1 टाइम तो आपके पास यहाँ पे नज़र मारना, उतना आपके लिए काफ़ी रहेगा। इज दैट क्लियर? अब ये कुछ कॉमन क्वेश्चन हो सकते हैं आपके कि सर पहले क्यों नहीं लेके आ गए, ये टॉपिक पहले बता देते अच्छा होता। तो मेरे दोस्तों अभी से ही आपके पास यहाँ पर ऑलमोस्ट ये काम स्टार्ट किया है अपने JEE सेंटर का, बट अगले वाले एग्जाम्स के लिए यहाँ पर ये एनालिसिस जरूर बढ़िया से करके रखेंगे, तो आप चिंता नहीं करिएगा। पेपर्स वगैरह सारे अवेलेबल हैं अपने पास में, तो अपन चीज़ें वहाँ पर देख लेंगे। अब भेजने के लिए तो मैं इसका पेपर भी आपको भेज दें, बट वो मुझे लगता है कि अभी एन मोमेंट पे आपकी तैयारी एकदम से हैम्पर करना मेरा बिल्कुल टारगेट नहीं है। मैंने कल भी बोला था और आज भी बोल रहा हूँ और आगे भी बोलूँगा कि आप जो तैयारी कर रहे थे आप उसी तैयारी से आप आगे बढ़िए। आप कुछ गलत मत करिए, आप कुछ अलग मत करिए, गलत तो क्या ही करेंगे आप। तो आपके पास यहाँ पर आप कुछ अलग मत करिए, बट आप करते करते इन टॉपिक्स को आपके पास वहाँ पर एक बार और देख लेना, तो ये कहीं ना कहीं आपको हेल्पफुल तो होगा। इज दैट क्लियर? सो दीज आर द टॉपिक फॉर NMC, जो कि अपना कल और परसों होने वाला है। तो अभी लास्ट मोमेंट पे देख लो, और ऐसा लगे कि यार बहुत सारे टॉपिक आपके पास यहाँ पे नहीं, एक नज़र मार लो, गूगल कर लो, ऐसे कर लो, बट देख लेना, बस इतना है। लास्ट मोमेंट बस में नहीं कि बस सिर्फ यही करके चले गए, तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। बाकी विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट, और बहुत बढ़िया जाएगा पेपर। चलता है आपके पास वहाँ पर महाट्रांस को, आपका जैसा भी गया कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 1 या 2 एग्जाम हमारा भविष्य आपके पास यहाँ पर ऐसे नहीं तय कर देंगी, बट हाँ इनमें से ही कोई एक एग्जाम हमारा भविष्य तय कर देगी। इज दैट क्लियर? ऐसे बोलना चाहिए। तो आप करो बढ़िया से तैयारी, कुछ भी लगता है तो आपके पास वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में नंबर यहाँ नहीं लिखा हुआ है, नंबर आपके पास वहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन खोलोगे यूट्यूब पे तो आपको मिल जाएगा। आपको अपडेट मिलते रहें, आपको टाइम पे चैनल में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, आपको ये पता चलने के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ा होना चाहिए। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में टेलीग्राम लिंक है, वहाँ से आप जाके ज्वाइन कर लेना, या फिर आपके पास यूट्यूब पे इसको सब्सक्राइब करके रखना। इज दैट क्लियर? इतना आपके पास में, अगर आपको लगता है कि यस वी आर डूइंग सम गुड थिंग्स फॉर यू, अगर मैं आपके लिए कुछ अच्छा कर रहा हूँ तो आप जरूर रहिएगा, क्योंकि अगर ये चीज़ अगर आपको 3 दिन बाद पता चलेगा, ये वीडियो आप 3 दिन बाद देख रहे होंगे, पेपर के बाद देख रहे होंगे, तो वो किसी सेंस का नहीं रहेगा फिर, ठीक है ना। तो करो बढ़िया से तैयारी, एंड विश यू ऑल द बेस्ट, कल के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।